चिलो अब बात 7 समुंदर दूर इंग्लैंड की, जहां भारत की ही तरह नवरात्रि पर दुर्गा पूजा और गरबे की धूम है। IBC 24 के लिए वहां से कुछ खास तस्वीरें आई हैं, जिनके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि दुर्गा पूजा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाई जा रही है। इंग्लैंड के अलग अलग शहरों में मां दुर्गा की आरती, मंत्रोच्चार, ढोल नगाड़े और गरबा डांडिया की मस्ती में भारतीय समुदाय के लोग झूमते नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के होन्सला में लगातार 11 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक के मुताबिक ढोल नगाड़े और संगीत की धुन मां की आराधना के साथ यहां पर होती है। महाअष्टमी की रात देवी पंडाल में सैकड़ों की तादाद में भारतीय मूल के साथ स्थानीय नागरिक शामिल हुए। Durga Ma, the reason we celebrate Ma is she comes with a family, Lakshmi, Saraswati, Ganesh and Hardik ji, along with her husband Shiva, comes to visit her Maika. And we welcome her, we celebrate. I'm part of the Durga Puja Hounslow Prabhashi here. Every year we conduct Durga Puja. This is our 11th year. We have been celebrating Puja for all of us in Hounslow. रायपुर के पुजारी पार्क में श्री दशा सरोठिया वाड़िक समाज की ओर से रास गरबा के दौरान महाअष्टमी पर विशेष महाआरती की गई। महाआरती में गोबर से बने दिए का प्रयोग किया गया। पुजारी पार्क में हो रहे रास गरबा में सिर्फ कपल या परिवार को एंट्री दी जा रही है, जिससे यहां गरबा का माहौल पारिवारिक नजर आता है। गरबा के आयोजक और गरबा खेलने आए लोगों से बात की हमारे संवाददाता तहसीन जैदी। माता की आराधना का पर्व नवरात्रि पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये जो नज़ारा है ये राजधानी रायपुर के पुजारी पार्क स्थित जो एक विशेष जो गरबा आयोजन किया गया है। हमारे साथ समाज की महिला मंडल की जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। 20 साल से कंटिन्यू ये आयोजन हो रहा है। अष्टमी के दिन 1008 दियों से हम माँ की पूजा का आरती करते हैं और वो दिए गोबर से बने हुए जो एकदम ऑर्गेनिक रहते हैं। काफ़ी सालों से हम लोग कर रहे हैं गरबे और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। एकदम पारिवारिक फैमिलीज वगैरह आती है यहाँ पर, कपल एंट्रीज हैं, बहुत अच्छा। और यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था की जाइए कि कोई कुछ गड़बड़ ना हो। एवरी अरेंजमेंट्स हो गई हैं और यहाँ पे मतलब हर लोग एकदम सामाजिक मतलब पूरे पारंपरिक ड्रेस में आते हैं। बहुत टाइम से ये गरबे की तैयारी करते हैं हम लोग और यहाँ माहौल ऐसा रहता है कि भगवान के मतलब गरबे के आसपास गरबा करते हैं और एक अंदर से उत्साह रहती है हम लोग को गरबे की। पारंपरिक ड्रेस में ही खिलाया जाता है, पिछले 31 वर्षों से हो रहा है और इसमें हमारे सब पूरे युवा मंडल, महाजन, महिला मंडल सब सहयोग करते हैं। पारंपरिक संगीत पे ही गरबा होता है यहाँ पे, कोई बॉलीवुड सॉन्ग्स बजते नहीं है यहाँ पे और परमानेंट आपको ड्रेसेस भी पारंपरिक ही ट्रेडिशनल ही पहनना पड़ेगा। सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम? सुरक्षा के हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिसकर्मी और हमारी युवा मंडल, महिला मंडल, महाजन सबकी कमेटी के मेंबर्स यहाँ पे हमेशा तैनात रहते हैं। माता की आराधना यहाँ पे की गई है और सिर्फ ये उनसे मनोकामना मांगी गई है कि पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। रायपुर के माहेश्वरी युवा मंडल और माहेश्वरी युवा मंडल महिला समिति की ओर से कमल विहार स्थित माहेश्वरी भवन में रंगोली रास गरबा का आयोजन किया गया। भारतीय परंपरा और सादगी के साथ किए जा रहे इस आयोजन में सभी समाज के लोग परिवार समेत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रंगीलो रास गरबा में प्रवेश निःशुल्क है। महिलाएं निश्चिंत होकर गरबे का आनंद ले सके इसके लिए किड्स जोन बनाया गया, जहां बच्चे निःशुल्क रूप से गरबे के समापन तक खेल सकते हैं। गरबा के आयोजन से जो भी राशि जमा होगी उसे दिव्यांग बच्चों के स्कूल की साल भर की फीस समेत उनके रहने और खाने पीने पर खर्च वहन करेगा। पूरे जनता ने इसको सपोर्ट किया है। पूरा पारिवारिक माहौल में हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है और बच्चों के लिए हमने स्पेशल किड जोन बनाया है कि आप अपने बच्चों को लाएं, बच्चों को किड जोन में छोड़ दें और उनके माता पिता बाहर जाके गरबा खेले और एंजॉय करें। हम दिव्यांग बच्चों को स्कूल के लिए जो अभी नया खुला है उसमें हम 5 बच्चों को युवा मंडल गोद ले रहा है। उनके साल भर की जितनी भी फीस है, उनके रहने का, खाने का, पढ़ाई लिखाई का, सारी फीस हम वहन करेंगे। ये युवा मंडल का ये उद्देश्य है ये कार्यक्रम करवाने का। इससे
खंडवा के प्राचीन भवानी माता मंदिर में महाअष्टमी को लेकर विशेष आयोजन हुआ। महाअष्टमी के अवसर पर माता का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके बाद रात्रि में मां तुलजा भवानी की महाआरती की गई। मां भवानी की आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। भक्तों ने मंदिर के बाहर स्थापित दीपमाला को दीपों से सजाया। आरती के बाद मंदिर परिसर में आतिशबाजी भी की गई, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। बता दें कि खंडवा स्थित श्री तुलजा भवानी माता मंदिर त्रेता युग का माना जाता है, जहां वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम ने माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ दर्शन किए थे। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपने शासन काल में तुलजा भवानी माता मंदिर पहुंचते थे। खरगोन के भावसार क्षत्रिय समाज के लोगों ने माता अंबे की खप्पर निकालने की परंपरा निभाई। पिछले 4 साल से, आपको बता दें कि पिछले 4 साल से यह परंपरा चली आ रही है। महाअष्टमी की मध्य रात्रि खप्पर यात्रा निकाली गई। आयोजन की शुरुआत झाड़ की विशेष पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद सुबह 4:30 बजे खप्पर और शस्त्रों के साथ माता की सवारी निकाली गई। इस दौरान पूरा परिसर मां अंबे के जयकारों से गूंज उठा। सालों पुरानी परंपरा को देखने के लिए पूरी रात हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बता दें कि खरगोन के श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में हर साल यहां आयोजन भावसार क्षत्रिय समाज करता है। खरगोन के भावसार क्षत्रिय समाज के लोगों ने माता अंबे की खप्पर निकालने की परंपरा निभाई। पिछले 404 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार महाअष्टमी की मध्य रात्रि खप्पर यात्रा निकाली गई। आयोजन की शुरुआत झाड़ की विशेष पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके साथ सुबह 4:30 बजे खप्पर और शास्त्रों के साथ माता की सवारी निकाली गई। इस दौरान पूरा परिसर मां अंबे के जयकारों से गूंज उठा। सालों पुरानी परंपरा को देखने के लिए पूरी रात हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बता दें कि खरगोन के श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में हर साल यहां आयोजन भावसार क्षत्रिय समाज करता है। और आपको बता दें कि खंडवा के प्राचीन भवानी माता मंदिर में महाअष्टमी को लेकर विशेष आयोजन हुआ। महाअष्टमी के अवसर पर माता का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके बाद रात्रि में मां तुलजा भवानी की महाआरती भी की गई। मां भवानी की आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। भक्तों ने मंदिर के बाहर स्थापित दीपमाला को दीपों से सजाया। आरती के बाद मंदिर परिसर में आतिशबाजी भी की गई, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। आपको बता दें कि खंडवा स्थित श्री तुलजा भवानी माता मंदिर का ये माना जाता है कि जहां वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम ने माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ दर्शन किए थे। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपने शासनकाल में तुलजा भवानी माता के मंदिर पहुंचे थे। मां के हवन पूजन और कन्या भोज के साथ ही 9 दिन की आराधना अनुष्ठान का समापन हो जाएगा। भोपाल शहर के प्राचीन मंदिर कर्फ्यू वाली माता, काली माता, काली घाट, तलैया सहित सभी मां दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ पड़े। दुर्गा उत्सव समिति भी कन्याएं भोज और भंडारे का आयोजन कर रही हैं। शहर में 200 से अधिक जगहों पर बड़े भंडारे होंगे। इसके बाद मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो जाएगा, जो 3 दिन तक चलेगा। आज नवमी पर शहर के 2 प्रमुख मंदिर कर्फ्यू वाली माता, काली माता, काली घाट, तलैया से IBC 24 संवाददाता की आप रिपोर्ट देखिए। मां की आराधना के पर्व नवरात्रि का आज समापन होगा। आज नवमी है और नवमी पर मंदिरों में माता रानी के भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। आज मंदिरों में हवन पूजन, महाआरती और कन्या भोज भंडारे के साथ ही 9 दिन से जो मां की आराधना का पर्व चल रहा था नवरात्र, आज समापन इस पर्व का होगा। लोगों को बड़ी बेसब्री से पूरे साल मां की आराधना के इस पर्व का इंतज़ार होता है और जैसे ही नवरात्र आते हैं मां की आराधना में भक्त लीन हो जाते हैं। 9 दिन अपनी अपनी तरह की विधि और विधान से जो है पूजा अर्चना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और इसके साथ ही जो है 9 दिन माता रानी से अपने परिवार की, अपने प्रदेश की, अपने देश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं और माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। तो आज जो है राजधानी भोपाल में जगह जगह हवन पूजन भंडारे होंगे और माता रानी के इस
महापर्व नवरात्र का समापन होगा। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो देश प्रदेश के साथ ही बिलासपुर में नवरात्रि की रौनक है। नवमी पर 51 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में माता का 4.25 किलो सोने से रात्रि श्रृंगार किया गया। रानीहार, कंठहार, मोहरहार, ढार, चंद्रहार, पटिया सहित 9 प्रकार के हार, करदन और नथ से मां का रात्रि श्रृंगार किया गया। मां के रात्रि श्रृंगार और अलौकिक स्वरूप के दर्शन करने भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। भक्त मां की आरती करने के साथ दर्शन कर मां से मन की मुराद मांग रहे हैं। मां भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। बता दें कि यहाँ मां महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के स्वरूप में विराजमान है। मां महामाया मंदिर ट्रस्ट हर साल दोनों नवरात्रि के 9वीं तिथि के साथ दशहरा, दीपावली और धनतेरस पर मां महामाया का रात्रि श्रृंगार करता है। 9वीं तिथि में रात्रि श्रृंगार किया गया है, जिसमें पूरा सोने का श्रृंगार है। तो सोने के श्रृंगार में मुकुट से लेके करधन है, हार है, रानी हार है, इस प्रकार से अन्य जितने आभूषण हैं, कंठर है, ये आभूषण देवी जी का जो है वो सभी श्रृंगार आज किया गया है। और देवी जी का जो स्वरूप है वो भव्य स्वरूप दिख रहा है आज श्रृंगार में। दुर्गा पूजा बंगाली समाज में सबसे अहम पर्व माना जाता है। जबलपुर में भी बंगाली समाज के लोग जगह जगह पंडाल लगाकर माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। MD बंगाली क्लब में धुनुची नाच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धुनुची एक भक्ति नृत्य है जो रात में दुर्गा आरती के बाद मां दुर्गा का आभार जताने के लिए किया जाता है। बंगाली पोशाक पहनकर महिलाएं और पुरुष इस नाच को करते हैं। आप भी देखिए। महाकौशल का मशहूर पंजाबी दशहरा आज जबलपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा। 70 साल पहले शुरू हुए इस पंजाबी दशहरे में रावण और मेघनाथ के पुतलों की ऊंचाई आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो वही पंजाबी दशहरे में होने वाली आतिशबाजी लोगों का मन मोह लेती है। आज आयोजित होने वाले पंजाबी दशहरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व कल पूरे देश में जहां धूमधाम से मनाया जाएगा, वहीं इसकी शुरुआत आज जबलपुर में शाम से हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो हम मौजूद हैं जबलपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड में, जहां आज जो है दशहरे से एक दिन पहले ही पंजाबी दशहरा मनाया जाता है। इस पंजाबी दशहरे की खासियत यह है कि इस 70 साल पहले शुरू हुए इस पंजाबी दशहरे को न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों से देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इस बार रावण की हाइट जो है 50 फीट से 61 फीट कर दी गई है बढ़ाकर। वहीं 45 फीट के मेघनाथ को जो है 55 फीट ऊंचाई दी गई है। इसका आयोजन की अगर हम बात करें तो शाम 5 बजे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो जो है रावण और मेघनाथ के इन पुतलों का दहन करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, जो पंजाबी दशहरा है इसका कितना इंतजार आप लोगों को रहता है? देखिए, हम लोग तो काफ़ी सालों से इंतजार कर रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। ग्वारी घाट में ये मतलब 3-4 साल पहले से हो रहा है, में होता था, तो ये हम लोग के बड़े गौरव की बात। लेकिन जो है दशहरा आमतौर पर विजयदशमी के दिन मनाया जाता है, लेकिन ये पंजाबी दशहरा है वो नवमी के दिन, मतलब नवरात्र का जो 9वां दिन होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इसको लेकर कितनी उत्सुकता रहती है आप लोगों में? देखिए, ये तो पंजाबी दशहरा है, ये हर साल मतलब एक दिन पहले ही आता है, तो हम बड़ी उत्सुकता है, क्योंकि दशहरे के दिन तो वैसे ही काफ़ी रश रहता है। एक दिन पहले हो जाता तो हम लोग ये पंजाबी दशहरा देख लेते हैं और बच्चों को भी बड़ा आनंद आता है। तो देखिए, जो लोग, उनका कहना है कि जो ये दशहरा है उनकी लाइफ में बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ से वो बच जाते हैं। यहाँ पर एक पारिवारिक माहौल में ये पूरा आयोजन होता है। और आज जब ये शाम को दशहरा होगा तो यहाँ पर रंग बिरंगी आतिशबाजी लोगों को देखने मिलेगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।